पलवल जिले के गांव कटेसरा में प्रगतिशील किसान ओम प्रकाश द्वारा बटन मशरूम की खेती की जा रही है। जिला बागवानी अधिकारी अब्दुल रजाक ने बताया कि जिले में बटन मशरूम की खेती किसानों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो रही है। बटन मशरूम की खेती करने के लिए किसानों को सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। जिला बागवानी अधिकारी अब्दुल रजाक ने बताया कि देश के अंदर मौजूदा समय में लोगों के बीच मशरूम की मांग काफ़ी बढ़ गई है। लोग मशरूम को काफ़ी तेज़ी से अपने आहार में शामिल करने लगे हैं, क्योंकि मशरूम खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है, साथ ही कई पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है। मौजूदा समय में इन सभी गुणों के साथ ही कई किस्म के मशरूम बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन इन मशरूमों में बटन मशरूम उत्पादन और आय के लिहाज से किसानों के लिए फायदे का सौदा है। असल में बटन मशरूम की खेती भारत के कई राज्यों में की जाती है। बटन मशरूम की खेती बहुत कम प्रयास में अच्छे मुनाफे के लिए एक अच्छा विकल्प है। प्रगतिशील किसान ओम प्रकाश ने बताया कि बटन मशरूम की खेती के लिए किसी भी फसल के अवशेष का प्रयोग कर सकते हैं। इसको उगाने के लिए नमी वाले कमरों की जरूरत होती है, जो बांस, पॉलिथीन या पराली से बना हो और उसमें उपयुक्त हवा आने की जगह हो। बटन मशरूम की खेती के लिए ठंडी जलवायु उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए इसकी खेती सर्दी के मौसम में की जाती है। इसके उपज के लिए 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान अनुकूल होता है। इसे लगाने का उपयुक्त समय अक्टूबर से मार्च का महीना होता है। बटन मशरूम का व्यवसाय किसानों के लिए एक अच्छा विकल्प है, जिसमें लागत बहुत कम है। जहां 1 किलो बटन मशरूम का लागत मूल्य लगभग 25 से 30 रुपए किलो तक होता है, तो वहीं इसकी बाजार में कीमत 70 से 80 रुपए किलो होती है। किसान आसानी से इसे अच्छे मुनाफे के साथ बाजार में या किसी कंपनियों को भी बेच सकते हैं। यदि आप 1 टन बटन मशरूम का उत्पादन करते हैं तो इससे आप 1 से 1.5 लाख का मुनाफा कमा सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसान परंपरागत खेती को छोड़कर बटन मशरूम की खेती करें और अपनी आय को बढ़ाएं। बटन मशरूम जो है वो 2 प्रकार से लगाई जाती है। एक लगाई जाती है राउंड द ईयर, साल भर जो चलती है, उसको बोलते हैं एयर कंडीशन या एयर वातानुकूलित उस सिस्टम में वो लगाई जाती है। वो एक यूनिट 20 लाख रुपए में लगती है। उसके ऊपर बागवानी विभाग द्वारा 8 लाख रुपए की सब्सिडी है। इसी के साथ साथ बटन मशरूम लगाने के लिए कंपोस्ट भी बनानी पड़ती है। यदि आप कंपोस्ट यूनिट लगाना चाहेंगे तो 20 लाख का प्रोजेक्ट वो है, उस पर भी 8 लाख रुपए की अनुदान राशि किसान को दी जा रही है। दूसरी होती है सीजनल भी बटन ही लगती है। उसमें यह है कि उसमें कच्ची एक झोंपड़ी है। यदि 30 बाई 15 का उसका साइज है, उस झोंपड़ी में 3 रैक बनती हैं। उस रैक में यदि एक किसान 100 ट्रे लगाता है तो 25,500 रुपये तो उस 100 ट्रे लगाने पे और 25,500 रुपये उस कच्ची झोंपड़ी बनाने पे हम किसानों को अनुदान राशि दे रहे हैं। लेकिन ये जो झोंपड़ी है ये केवल बटन मशरूम में ये हरिजन समाज के लिए है। जो जनरल समाज है उसके लिए बटन के ऊपर नहीं है, उनके लिए ढिंगरी और जो स्टाके है यानी कि अदर दैन बटन, उनके लिए 37,000 रुपये प्रति एक यूनिट के हिसाब से उनको भी अनुदान राशि। आर्थिक तौर पर देखा जाए सर, किसान को कितनी मदद मिलती है? क्योंकि शुरुआत करते हैं किसान, आपकी तरफ से सब्सिडी मिलती है, उनको कितनी मदद हो जाती है? आर्थिक तौर पर देखा जाए तो मेरे पलवल में बहुत लोग किसान जी, मेरा नाम ओम प्रकाश है। मैं गांव कटेसरा का रहने वाला हूं, जो कि पलवल ज़िला हरियाणा में आता है। और मैं पिछले 10-12 सालों से मशरूम की खेती कर रहा हूं। परंपरागत खेती भी करता हूं, जैसे कि धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा। इसके साथ साइड में ये भी करता हूं मशरूम भी। वो परंपरागत खेती हमारी एक किस्म से जुआ है, लेकिन ये जुआ नहीं है। ये हम पंक्चुअलिटी से काम कर रहे हैं, तो मुनाफे का सौदा है। मैंने 10 बेड लगाए हुए हैं इस वक्त बटन मशरूम के। हर साल लगाता हूँ इनको मैं। एक मेरे पास एसी प्लांट भी है और ये मेरा सीजनल प्लांट है। मैं दोनों तरह की मशरूम लगाता हूँ, गर्मी में कंट्रोल कंडीशन में भी और नेचुरल कंडीशन में भी। इसमें 40% का फ़ायदा हमें हो जाता है। अपनी मार्केट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हम नज़दीक में पलवल में ही मार्केट करते हैं इसकी। फरीदाबाद भी ले जा सकते हैं, दिल्ली भी ले जा सकते हैं। मार्केट की कोई ऐसी समस्या नहीं है। और सब्सिडी की अगर बात करें तो बागवानी विभाग सब्सिडी देता है, हरियाणा सरकार सब्सिडी देती है इसके लिए। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि खेती के साथ साथ इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, इसे भी कर सकते हैं हम। ये अपने बांस बल्ली टेम्परेरी जो सामान हमारे पास उपलब्ध है, किसानों का
पास बहुत सारा सामान ऐसे ही उनका बेफालतू में पड़ा रहता, उन्हीं को उपयोग करके हम ये टेम्परेरी शेड तैयार कर सकते हैं और लगा सकते हैं।